हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर जिंकल कुंजड़िया। तो दोस्तों, आज ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग केस है हमारे पास, जो विजय गामित है, जिनकी उम्र है 31 ईयर। और मेन चीज़ उनकी ऐसा है कि उनको इतनी हाई डेंसिटी से उनके जो बाल है फिर भी उनको ट्रांसप्लांट करना है, और इस खूबसूरती में कई सारे राज छुपे हुए हैं। तो विजय जी, क्या है फिर प्लान आपका आज? सर, ये ओरिजिनल बाल नहीं है। ओके। ये मेरा हेयर पैच है। ओके, हेयर जिससे पैच। मैं बहुत तंग आ गया हूँ। ओके, और ये आप कितने टाइम से पहनते हो ये इसको मैं चीज़? 2 साल से यूज कर रहा हूँ। तो विजय जी ने जैसे बोला कि ये 2 साल से ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं, और आप देख सकते हो कि उनकी जो कंडीशन थी क्या है, उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करूंगा। तो विजय जी, आपकी ये जो कंडीशन देख के तो लग रहा है ये चीज़ आपको पहनने का रीज़न क्या था और क्यों पहना आपने? देखिए सर, इसको मैंने 2 साल पहले ओके। चालू किया था। बराबर। तब मेरा थोड़ा सा बालनेस था यहाँ पे। बराबर। तो मैंने यूट्यूब पे और कुछ फ्रेंड्स को पूछ के थोड़ा सजेस्ट लिया। ओके। तो ये सबसे सस्ता रास्ता मुझे यही लगा। ओके, तो उस मैंने टाइम पे आपने सर्च करके यही चीज़, तो आपने हाँ, बाकी के तेल वगैरह भी यूज़ नहीं किए थे क्या पहले तेल कुछ? वगैरह मैंने बहुत सारे ओके। यूज किए आयुर्वेदिक वगैरह सब में गया, लेकिन उससे बहुत सारे रिएक्शन वगैरह भी बहुत हुए। बराबर। तो उसके बाद में फिर आपने ये कंटिन्यू पिछले 2 साल से 2 आपने साल से मैंने पैच पहना था। तो उस टाइम पे आपको ऐसा कितने कहाँ तक का गंजापन था आपको जो बालों में था? मुझे वो ये थोड़ा आगे में ही था, ज्यादा नहीं आगे था। में ही था। ओके, तो ये निकलने का रीज़न क्या है आपका? सर, इसको लगा के अच्छा तो लग रहा था, लेकिन उससे मैं बहुत परेशान हो गया था। ओके। इससे हर महीने मुझे जाना पड़ता है जहाँ से मैंने लगाया है। और ओके। खुजली वगैरह बहुत आता है। बराबर। और बहुत ज्यादा तंग हो गया था। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत किस तरीके से क्या रहता है, उनका मेंटेनेंस क्या रहता है, और इसका लगाने का जो जो प्रोसीजर रहता है, उसके बाद आपको क्या फीलिंग्स होती है, उसकी रिगार्डिंग आप कुछ बता पाओगे मुझे? जी, इसको हाँ। लगा के मुझे हर महीने जहाँ पे किया था वहाँ पे जाना पड़ता है। वहाँ पे 500 300 to 500 वहाँ पे कॉस्टिंग रहता है। ओके, तो ये वीक की कॉस्ट कितनी रहेगी अप्रोक्स, जो आपने हर साल चेंज करनी रहती है कि फिर आपने हर 6-6 महीने में चेंज करना रहता नहीं, है? वो लोग 8 से 1 साल का टाइम देते हैं। मतलब ओके। 8 महीने से 1 साल का टाइम ड्यूरेशन तो रहता फिर है। आपको इतना अच्छा था, तो फिर ट्रांसप्लांट में क्यों आप इसको आगे बढ़ना चाहते हो आप? वो मेरा पहले बालनेस बहुत कम था। ओके। मैं इसको 2 साल से यूज कर रहा हूँ। बराबर। मेरा बालनेस बहुत ज्यादा तक आ गया है। ओके, तो 2 साल में ये पैच पहनने के बाद आपको बाल्डनेस बढ़ गया है। जी। और मुझे दिख रहा है कि आपकी आगे की स्किन में भी ये लगाने के बाद थोड़ा एकदम यहाँ पे रेडिसपना भी यहाँ पे डेवलप हो चुका है। तो ये पहले था कि फिर ये जो पैच लगाने के बाद यहाँ पे हुआ ये था? पैच लगाने के बाद ही हुआ। ओके, तो पहले कुछ आपको डेंड्रफ वगैरह कुछ भी था ही नहीं यहाँ पे? नहीं। ओके। तो जैसे आपने सुना कि जैसे विजय जी ने बताया कि ये जो वीक है वो पहनने के बाद उनको कई सारे टाइप की दिक्कतें हुई, जैसे उनको खुजली आना, उसको हर महीने उनको मेंटेनेंस करना। तो ये सब उनकी अप्रोक्स कॉस्ट कितनी थी? आपने जो किया, जो 2 साल में उनका कितना खर्चा आया है आपको अब तक का? ये 12,000 का था और हर महीने का 500 रुपये सर्विस। ओके, मीन्स के 1 साल में आपने कम से कम उसका 20,000 जितना तो ओवरऑल खर्चा कर दिया है। बराबर। और दूसरे साल भी सेम कंटिन्यू किया था आपने? दूसरे साल मैंने दूसरा पैच लगाया, उसकी कॉस्टिंग थी 15,000। ओके, तो पहले 1 साल में भी 12,000 की कॉस्ट, ऊपर से दूसरे साल भी उसको रीचेंज करना पड़ा। तो आपको अभी ट्रांसप्लांट आप जो आपने चूज़ किया, तो उसमें आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये तो बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तो ट्रांसप्लांट की डेंसिटी के बेसिस पे आपको कई सारे क्वेश्चन नहीं हुए आपको दिमाग में? नहीं हुए, लेकिन ये एक टेम्पररी सॉल्यूशन है और ओके। मेरी एज के हिसाब से मुझे परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। तो आप देखिए कि जैसे विजय जी ने बताया कि इस छोटी उम्र में उन्होंने ग्रेड 2 to 3 बाल्डनेस के बेसिस पे उन्होंने एक वीक पहन के उनके सामने उन्होंने 2 साल की पूरी जर्नी मेरे को बताई, उसका मेंटेनेंस सेशन कितना होता है उनका, उसका खर्चा से, और वो तंग आ चुके हैं कि हर 10 दिन में, हर 15 दिन में उनको कटिंग करने के लिए उनको गम लगाया जाता है, उनको वापस बाल्ड किया जाता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से उन्होंने डिसीजन लिया कि सर मुझे अभी ट्रांसप्लांट करना है। तो मेन विजय जी, आपका इसके पीछे आपका कुछ एग्जिस्टिंग कुछ रीजंस है कि भाई ये सर लगाऊँ तो मुझे कुछ मेरा कुछ मैरिज कुछ रिगार्डिंग का कुछ प्लानिंग वगैरह हो आपका, ऐसा कुछ? जी, मैरिज का प्लानिंग तो है, लेकिन ओके। ये एक झूठ के साथ मैं आगे नहीं जाना चाहता। तो यही चीज़, जैसे विजय जी एक सही इंसान है, तो उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि ये चीज़ के बेस पे जो जो उन्होंने पहना है, तो वो
उनका जो मैरिज का प्लान है तो उसकी रिगार्डिंग उन्होंने क्लियर कट बता दिया कि ये झूठ के सामने मैं जीना नहीं चाहता। तो ये भी एक सही चीज़ है कि मैं पैच के अगेंस्ट में नहीं हूँ, पर पैच कब पहनना चाहिए तो वो एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रेड 2 to 3 बार्डनेस में विजय जी ने जो चीज़ पहनी है, जिसकी वजह से उनका ग्रेड ऑफ बार्डनेस विद इन 2 ईयर ग्रेड 6 तक पहुँच गया है। तो आप देख सकते हो कि उनकी जो कंडीशन में अभी आप जब स्काल पे आप जस्ट फोकस कीजिएगा कि रिसिपेंट एरिया में जो उनका ग्रेड ऑफ बार्डनेस था 2 साल पहले, उसके बाद में ग्रेजुअली कंटिन्यू इतना तेजी से बढ़ा कि विद इन 2 ईयर उनको ग्रेड 6 तक ये जर्नी पहुंच गई है। जस्ट टॉप पोर्शन में फ्यू एग्जिस्टिंग हेयर अवेलेबल है, बिकॉज ऑलरेडी हमने ये जो चीज़ से पहले जब ट्रांसप्लांट उनका प्लानिंग था तो उन्होंने हमको पूरी जर्नी बताई थी। तो कई सारे सप्लीमेंट्स भी ट्रांसप्लांट से पहले उनको दिए गए थे कि जिसकी वजह से उनके डोनर पे भी जो पतलापन था वो भी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होने के बाद फिर उनका ट्रांसप्लांट हमने प्लान किया है। और इसकी रिगार्डिंग विजय जी, आपका फ्यूचरिस्टिक आप ट्रांसप्लांट के बारे में आप पूरा जानते हो, तो जैसे ही आपने एक छोटी उम्र में आपने पैच पहना तो आप जैसे एक यंग कमर्स हो, ऐसे ही कई लोग जिन्होंने अभी पैच पहना है, तो उनके बारे में आपको आपका एक राय चाहिए कि वो पहनना चाहिए, कब पहनना चाहिए, वो मैं आपको बताऊंगा, पर आपको क्या सजेशन देना है उनको? जी, मैं तो ये बोलूँगा कि कम एज में जो मैंने गलती की वो कोई भी ना करे। हाँ। अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके बहुत सारी ट्रीटमेंट है, उसको जानिए और करके देखिए। ओके, तो जैसे विजय जी ने बोला कि कम उम्र में पैच मत पहनिए, मेरा एक ही आपको सजेशन रहेगा, बिकॉज उसकी वजह से ट्रैक्शन एलोपेशिया होता है, जिसकी वजह से डोनर भी आपका अच्छा खासा पतलापन हो जाता है, और रही बात रेसिपिएंट एरिया, वो ऑलमोस्ट ख़राब करके रख देता है, और ऊपर से उसकी वजह से वहाँ पे जो ट्रांसप्लांटेड हमको करना रहता है फ्यूचर में, तो वहाँ पे टोटल एक तो रेडिश टाइप का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, और कई बार आप देख सकते हो उनके फ्रंट में उसकी वजह से एलर्जिकल सिम्टम डेवलप हो रहे हैं, उनको छोटे छोटे दाने जैसे डेवलप हो जाते हैं, और ये सब मेंटेनेंस की वजह से आपको पैच पहनना हो सके तो छोटी उम्र में अवॉइड करना चाहिए। तो दोस्तों, ये सब थी उनकी पूरी जर्नी 2 साल की। तो आज उनका ट्रांसप्लांट है, उनका हमने एक प्लानिंग किया है कि भाई टोटल 3500 प्लस ग्राफ का प्लानिंग है, इट कैन बी एक्सटेंडेड, ज़्यादा भी हो सकता है, पर ये एक चीज़ का अभी का एक प्लानिंग है उनका। आप देख सकते हो कि 31 ईयर की एज में उनका टेम्पल भी क्रिएशन करना पड़ रहा है, बिकॉज कंटिन्यू रेजर का और कंटिन्यू ब्लेड का यूज़ करने की वजह से उनका पूरा एरिया में अच्छा खासा नुकसान हुआ है। इनकी पूरी जर्नी ट्रांसप्लांट के बाद कैसे कैसे इंप्रूवमेंट आता है, उनको क्या क्या ट्रांसप्लांट के बाद उनको मेंटेनेंस सेशन लगते हैं, तो इनके बारे में मैं आपको पूरी जर्नी विजय जी के थ्रू डे बाय डे आप हमसे जुड़े रहिए। और ऐसे ही ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग आपको किसी भी टाइप, आप खुद पैच पहन रहे हो, इसके रिगार्डिंग आपको कन्फ्यूजन है कि आपने ऑलरेडी पैच पहन के मार्केट में आप घूम रहे हो, तो वो प्लीज़ आप उसको रिमूव कीजिए और आपके एग्जिस्टिंग हेयर को बचाइए ड्यू टू PRP, ओरल सप्लीमेंट्स लेके, और ट्रांसप्लांट करवाइए। पैच कब पहनना चाहिए उसके बारे में मैं आपको एक छोटी सी एक लाइन बता देता हूँ कि जिस बंदे को ग्रेड 7 बाल्डनेस है, जिनको ट्रांसप्लांट के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है, ऐसे ही केसेस में आप पैच पहनिए। आपको पैच पहनने के लिए मेरा कुछ मना नहीं है, पर शॉर्ट टाइम के लिए आप पहन सकते हो, पर लॉन्ग टाइम के लिए ये आपके लिए हार्मफुल हो सकता है, और हार्मफुल ही है जो विजय जी के थ्रू आपको ये चीज़ मिली है। तो दोस्तों, मिलते हैं उनके सेशन के बाद, उनके ट्रांसप्लांट के बाद कितने ग्राफ्ट लगते हैं, और उनकी पूरी जर्नी मैं आपसे पूरा कांटेक्ट में रहूँगा। तो ऐसे ही वीडियोस के आपको नॉलेज के रिगार्डिंग, आपको कुछ भी इश्यू होता है ट्रांसप्लांट के रिगार्डिंग, तो हमसे कांटेक्ट में रहिएगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ब्यूटीफुल।